जय हिंद दोस्तों। आज हम खान सर के द्वारा जो बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसका टेस्ट का डिस्कशन देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो देखते हैं। इस टेस्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंस है आगामी जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम को लेकर के। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है कब? इसका आंसर होगा 29 जून। सही आंसर होगा 29 जून। फिर है, गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाया गया था? गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाया गया था? तो 1530 ईस्वी में बनाया गया था। जल्दी जल्दी इसका सिर्फ आंसर मतलब बताते जाएंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन है और वीडियो लंबा हो जाएगा, पूरा डिटेल में बताएंगे, तो इसलिए इसका शॉर्ट ही बताते जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। विद्युत सेल ऊर्जा का रूपांतरण करता है। विद्युत सेल ऊर्जा का रूपांतरण करता है। विद्युत सेल जो है ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, बताइएगा। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन द्वारा दिया गया था, सही है। चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत फैराडे द्वारा, ये भी सही है। तरंग सिद्धांत जो है वेबर के द्वारा नहीं दिया गया था, ये गलत है। और विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल के द्वारा दिया गया, ये भी सही है। तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो हाइगन्स के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? बताइएगा, कौन सा है जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान सवाना है। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान सवाना है, डी राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय आपातकाल निम्न में से किस आधार पर लगाए जा सकते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध के आधार पर लगाया जाता है, बाह्य आक्रमण के आधार पर भी लगाया जाता है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भी लगाया जाता है, लेकिन आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लगाया जाता है। आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लगाया जाता, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए बी डी, ए बी सी, ए बी और सी होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक की परिभाषा वर्णित है। किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा वर्णित है? बताइएगा। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में वर्णित है, धन विधेयक। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष या सीईओ कौन बने हैं? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष या सीईओ कौन बने हैं? ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन था उसमें। अभी कौन है? सतीश कुमार है। अभी सतीश कुमार है रेलवे बोर्ड के नए सीईओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, G20 का 19वां जो कि 2024 में सम्मेलन हुआ कहाँ होगा? G20 का 19वां 2024 का सम्मेलन कहाँ होगा? बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? G20 का 19वां जो कि 2024 में होगा सम्मेलन ब्राज़ील में होगा, ब्राज़ील में। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता? पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन के पराजय का प्रमाण मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन के पराजय का प्रमाण मिलता है किस अभिलेख में? तो ए होल अभिलेख में मिलता है। ए होल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन के पराजय का प्रमाण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है, बताइएगा। इसका होगा फिरोज शाह तुगलक, FST, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, 9 डिग्री अक्षांश अलग करता है। 9 डिग्री अक्षांश किसको किससे अलग करता है? मिनिकॉय को कावारत्ती से, आंसर सही होगा 12 का ए। कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में अवस्थित है। कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? भारत में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी बताना। सही आंसर होगा चिनाब, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटेगा, 15 का ए। अगला क्वेश्चन है, अम्ल में सामान्यतः गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है अम्ल में? अम्ल में सामान्यतः कौन सा गुण पाया जाता है? अम्ल में सामान्यतः
प्रोटॉन दे सकता है हम और इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, इसका सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्य महिला समाज की संस्थापक थी। आर्य महिला समाज की संस्थापक थी, तो इसका सही आंसर होगा पंडित रमाबाई। आर्य महिला समाज की संस्थापक पंडित रमाबाई थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, बताइएगा इसका आंसर। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई? बुद्ध की प्रथम मूर्ति प्राप्त हुआ है कहाँ से? गांधार कला से। गांधार कला से। 19 नंबर क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मानी का चित्र मिला है, कहाँ मिला है? बोधिसत्व पद्मानी का चित्र कहाँ मिला है? अजंता चित्रकला से मिला। अजंता चित्रकला से मिला। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है, किसमें वर्णित है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, इसका होगा नीति निदेशक तत्व में। ठीक है, आत्मविश्वास में समास है, कौन सा समास है? आत्मविश्वास में। आत्मविश्वास में समास है, अवयवी भाव समास है आत्मविश्वास में। अगला क्वेश्चन है, 2023 का चिकित्सा का नोबेल दिया गया है, किसे दिया गया है बताइएगा? 2023 का चिकित्सा का नोबेल दिया गया है, किसे दिया गया है 2023 का चिकित्सा का नोबेल? तो यह होगा कैरालिन कारिको और पियरे पियरे अंगस्टिनी, गलत है, ये डू बिस्बैन होगा, यानी कि डी आंसर सही होगा। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये पेरिस में होगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2013 में शीर्ष पर है, कौन है? वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में 2023 में कौन शीर्ष पर है? सही आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका शीर्ष पे है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? सही आंसर होगा सी, पंचवर्षीय योजना का, 5वीं पंचवर्षीय योजना का था, 5th 5 ईयर प्लान का था। अगला क्वेश्चन है, बैंक दर में कमी को ऋण उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बैंक दर में कमी की ऋण उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करता है? राज्यपाल कितने सदस्य को विधान परिषद में मनोनीत करता है? तो 1/6 सदस्य को विधान परिषद में मनोनीत करते हैं। कृषि में प्रयुक्त ऊर्जा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? कृषि में प्रयुक्त ऊर्जा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। ठीक है, घटनाओं को क्रमानुसार सजाइए। घटनाओं को क्रमानुसार सजाइए। कब कब हुआ है? सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ है? तो ये 1930 में हुआ। एक मिनट, सबने अवज्ञा 1930 में। गांधी अरविंद समझौता कब हुआ है? तो 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को हुआ। 5 मार्च 1931। भगत सिंह को फांसी कब हुआ था? तो 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च, अच्छा से काम नहीं कर रहा, 1931 को। और कराची, कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ है? तो ये 1931 में हुआ कराची अधिवेशन। पूना पैक्ट BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था, कब हुआ? 1932 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा कोर्ट के अनुसार? इसका सही आंसर होगा ABCDE लगातार। अब अगला क्वेश्चन बताइएगा, गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी के अग्रगामी कौन थे? गुरिल्ला युद्ध जो हुआ था उसमें शिवाजी के अग्रगामी कौन थे? जल्दी बताइएगा। तो इसका ये मलिक काफूर होगा आंसर, मलिक काफूर। वायरस के विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है वायरस के विकास के लिए? वायरस के विकास के लिए आवश्यक है जीवित कोशिकाएं। वायरस के विकास के लिए जीवित कोशिकाएं आवश्यक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रोमैटोग्राफी एक तकनीक है। क्रोमैटोग्राफी एक तकनीक है रंगीन पदार्थों को अलग करने का।
क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, रंगीन पदार्थों को अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग वेग का अनुपात क्या होगा। पदार्थ के संवेग और वेग का अनुपात क्या है, इसका द्रव्यमान आंसर होगा। ब्रोमीन सामान्यतः ताप पर होती है। ब्रोमीन सामान्यतः किस ताप पर होती है। ब्रोमीन होगा द्रव अवस्था में, पाया जाता। भारत में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यह होगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सही आंसर, जलोढ़ मिट्टी होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के नखास पिंड आंदोलन का संबंध है। किस आंदोलन से बिहार के नखास पिंड आंदोलन का संबंध है, इसका आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन से नखास पिंड आंदोलन का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाला यंत्र कौन सा है। घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाला यंत्र गायरोस्कोप है। घूमती हुई वस्तुओं को मापने वाला यंत्र गायरोस्कोप है। मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी पूछ रहा, पहला यकृत होगा, दूसरी अग्नाशय है। इसका सही आंसर ये होगा सी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गन में उपस्थित अवयव है। गन में उपस्थित अवयव है तांबा, जस्ता, प्लास्टिन। सही आंसर होगा बी, तांबा, जस्ता, प्लास्टिन गन में उपस्थित रहता। कार्य विस्थापन बल में क्या संबंध है। कार्य विस्थापन और बल में क्या संबंध है। कार्य इक्वल टू विस्थापन इंटू बल। कार्य बराबर विस्थापन गुना बल। सही आंसर होगा। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, कब की गई थी। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, इसका आंसर होगा सी, 1773 के अधिनियम के द्वारा 1774 में स्थापित किया गया था। ठीक है। फिर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। एटक। एटक इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यह होगा लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय थे। अगला क्वेश्चन है, इंद्र, वरुण, मित्र ना सत्य का वर्णन मिलता है, कहाँ मिलता है। इंद्र, वरुण, मित्र और ना सत्य का वर्णन मिलता है बोगाज कोई अभिलेख में मिलता है वर्णन। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइएगा। हुंडक प्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पे है। चुकिया प्रपात चंबल नदी पे है। दूध सागर प्रपात नर्मदा नदी। इसका सही आंसर कौन सा, कौन सुमेलित नहीं है, तो ये दूध सागर प्रपात जो है ये नर्मदा पे नहीं, मांडवी नदी पे, मांडवी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, किसे कहते हैं। अष्टाम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। बिहार में गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदी कौन सी है। बिहार में गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदी पुनपुन है, जो कि फतुहा के पास मिलती है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, बताइएगा। सही आंसर होगा डेरेजियो, विवियन डेरेजियो। समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है, कहाँ से। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान, इसका आंसर होगा सी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों से हस्ताक्षरित नोटिस प्रस्तुत करना होता है, बताइएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों से हस्ताक्षरित नोटिस प्रस्तुत करना होता है, इसका आंसर होगा ए, 25%। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। अशोक मेहता समिति 1977, एलन सिंधरी समिति 1986, बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1960 में नहीं होगा, 1957 में होगा, दिनेश गोस्वामी समिति 1990। ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन होगा, सी, सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1935 के अधिनियम को किसने दासता का नया चार्टर कहा था।
1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का नया चार्टर कहा था? तो नेहरू जी ने कहे थे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह। पदार्थ की प्रकृति हृदय गति को बढ़ाती है। पदार्थ की प्रकृति हृदय गति को बढ़ाती है। कौन सी प्रकृति? अम्ल बढ़ाती है। अम्ल बढ़ाती है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई है। मुगल काल में मदद ए मास था, क्या था? मुगल काल में मदद ए मास था विद्वानों की कर मुक्त भूमि। विद्वानों की कर मुक्त भूमि को मदद ए मास कहा जाता था मुगल काल में। वनों के संरक्षण संवर्धन की क्रिया कहलाती है। वनों के संरक्षण संवर्धन की क्रिया क्या कहलाती है? यह हुआ सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर कहलाती है। पौधे में नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? ये नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है। 58 है। ल्यूकेमिया कैंसर में आरबीसी में क्या होता? ल्यूकेमिया कैंसर में आरबीसी में क्या होता? तो असाधारण वृद्धि होती है। असाधारण वृद्धि होती है। मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत आधारित है। मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये लैंगिक जनन पर आधारित है। मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। लैंगिक जनन होगा आंसर। आर्थिक मंदी आमतौर पर संबंधित है। आर्थिक मंदी आमतौर पर संबंधित है किससे? ये अपस्थिति पर संबंधित है। अपस्थिति। कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। इसका आंसर होगा सी। ओपन मार्केट ऑपरेशन है जो राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। अलीनगर की संधि किसके मध्य हुई थी? अलीनगर की संधि किसके किसके मध्य हुई थी बताइएगा। यह हो जाएगा सिराजुद्दौला और कलावी लाट के बीच में हुई थी अलीनगर की संधि। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता? भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता? सी इलियम में होता। राष्ट्रपति का विधेयक पर सहमति या वापस लौटाना किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रपति का विधेयक पर सहमति या वापस लौटाना किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह अनुच्छेद हो जाएगा 110 में वर्णित है। अनुच्छेद 110 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल अनिश्चित काल तक बढ़ाया जाता है, लेकिन एक बार में सिर्फ 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। ठीक है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति नहीं होती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती? काइटिन में नहीं होती। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। यह होगा 97वां संशोधन। 97वां संशोधन में 97 में। आय की असमानता का माप किया जाता है। आय की असमानता का माप कहाँ किया जाता है? आय की असमानता का माप लॉरेंज कर्वे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? इसका होगा अनुच्छेद 75 का 1। 75 का 1 होगा। लीडर समाचार पत्र के संस्थापक। लीडर समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? इसका होगा मदन मोहन मालवीय। नमक को बर्फ में मिलाने पर हिमांक क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा या प्रभावित रहेगा, या पहले घटेगा फिर बढ़ेगा? नमक को बर्फ में मिलाने पर क्या होगा? तो ये हिमांक इसका घटेगा। पृथ्वी के पलायन वेग का मान है। पृथ्वी के पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है लैंगरहैंस की दीपिका के किस सिद्धांत लैंगरहैंस की दीपिका के किस कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है? लैंगरहैंस की दीपिका के किस कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है? इसका आंसर होगा बी, बीटा कोशिका। एक मोबाइल फ़ोन चार्जर है, क्या है? मोबाइल फ़ोन चार्जर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
मोबाइल फ़ोन चार्जर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। दीवान एवं मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने की? दीवान एवं मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने की थी? ये होगा अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने। सिंध का विलय कब किया गया था? सिंध का विलय कब किया गया था? सिंध का विलय 1843 में किया गया था। सिंध का विलय 1843 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा लखनऊ में हुआ था। पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी, किसने की थी? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना ये केशव चंद्र सेन द्वारा हुआ था। केशव चंद्र सेन। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 के क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामर्स्टन। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये रतन टाटा को दिया गया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया। भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य कब तक प्राप्त रखा? भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य कब तक रखा? तो 1940 तक रखा। 2040 तक रखा, सॉरी 2040 पर राइट आंसर। हाल ही में चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का उपयोग किस देश की एजेंसी ने किया है? हाल ही में चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का उपयोग किस देश की एजेंसी ने किया है? इसका राइट आंसर होगा जापान। जापान की सरकार ने किया। अगला क्वेश्चन है, गजह-कोथा अभियान प्रारंभ किया था किसने? गजह-कोथा अभियान किसने प्रारंभ किया था? गजह-कोथा अभियान प्रारंभ किया है किसने? किसने किया है? तो ये असम ने किया है। असम ने किया है गजह-कोथा अभियान प्रारंभ। अबला जीवन का हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आँखों में पानी, कौन सा रस है? अबला जीवन का है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी, ये कौन सा रस है? ये हो जाएगा करुण रस है। करुण रस है। नोमाडिक एलिफेंट थल सेना युद्धाभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? नोमाडिक एलिफेंट थल सेना अभ्यास किन देशों के मध्य संपन्न हुआ है? किसके मध्य संपन्न हुआ है? तो भारत और मंगोलिया के बीच संपन्न हुआ। हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ? तो इसका सही आंसर होगा सऊदी अरब के साथ। अब इंग्लिश से, जो कि इंग्लिश से भी क्वेश्चन आता है बिहार दरोगा में, तो इंग्लिश भी दिया हुआ है स्टेट सीरीज में। तो क्वेश्चन है, चेंज इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए बोल रहा। तो क्या क्वेश्चन है? सी आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम। सी आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी आस्क्ड मी डैट व्हाट इज योर नेम। अगला क्वेश्चन है 89, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 मनाया गया है, कहाँ मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है? तो यह कुरुक्षेत्र में मनाया गया है। भारत के प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार आर्थर ऑफ द नाइल दिया गया है? तो आर्थर ऑफ द नाइल किस देश की सर्वोच्च पुरस्कार है? तो ये मिस्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे, कौन थे? ये माधवाचार्य थे, द्वैतवाद के प्रतिपादक। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है, बताइए? तंजौर में। तंजौर में। बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करती हैं? कितने भारतीय राज्य का सीमा बांग्लादेश से लगता है? कितने भारतीय राज्य का सीमा बांग्लादेश से लगता है? तो ये 5 भारतीय राज्य का सीमा बांग्लादेश से लगता है। अगला क्वेश्चन है, आसवान बांध किस नदी पर अवस्थित है? आसवान बांध किस नदी पर अवस्थित है? यह हो जाएगा नील नदी पर, लिख दिया हुआ है, नील नदी पे होगा। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। ही इज
मेलफिशिएंट पर्सन, इसका मीनिंग पूछ रहा। ही इज मेलफिशिएंट पर्सन, इसका मीनिंग क्या होगा? तो होगा क्रिमिनल, इज क्रिमिनल पर्सन। अब इधर मैथ है, तो मैथ का सिर्फ आंसर बता देते हैं, आप सब खुद सोल्व कर लीजिएगा, बहुत टाइम लगेगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। तो इसका 96 का आंसर हो जाएगा ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसे 15 दिनों में कर सकता है। ए अकेले शुरू करता है, 3 दिन बाद बी शामिल हो जाता है, शेष काम दोनों मिलकर कितने दिनों में करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 दिन। ठीक है, 5 दिन आंसर हो जाएगा, 5 दिन। आप खुद से सोल्व करके देख लीजिएगा, ऐसे सिर्फ हम सिर्फ इसका आंसर बता दे रहे हैं। 97 का होगा सी, 97 का सी होगा, 16 घंटा। एक नल एक हौजा को 8 घंटे में भर देता है, दूसरा उसे 16 घंटे में खाली कर देता है। अगर दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने समय में हौज भर जाएगा? तो ये 16 घंटा में भर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या 15% बढ़ाई जाती है, प्राप्त संख्या पुनः 20% बढ़ाई जाती है, तो कुल वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। इसका वृद्धि प्रतिशत कितना होगा? 98 का 38% हो जाएगा। 99, एक व्यक्ति 1140 रुपये की घड़ी बेचता है, उसे 5% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपये में घड़ी बेचनी होगी? 1260 रुपये में बेचेगा तब हो जाएगा लाभ। लास्ट क्वेश्चन है, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? तो ये 30 वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।